प्रबुद्धजनों को, सभी भक्तजनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 6वें अध्याय के श्लोक संख्या 15 की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने हमें आसन कैसे बनाना चाहिए, ध्यान योग के लिए क्या क्या पात्रता हमें होनी चाहिए, उन सब बातों की चीज बताया और फिर उसके बाद उपसंहार में यह बताते हैं कि ध्यान योग का फल क्या मिलेगा, इसका फल क्या है, और जब तक उसके लाभ की हमें जानकारी नहीं हो तो वह काम क्यों करें, यह प्रश्न हमेशा बना रहता है। और गीता सदैव, गीता की जो पढ़ने की उपयोगिता वह यही है कि गीता कोई भी बात बिना लाभ के कभी नहीं करती। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग का क्या फल मिलता है उसकी बात कर रहे हैं, जिसको ऋषि वेदव्यास जी ने अपने शब्दों में कुछ इस तरह से लिखा है। युज्यन एवं सदा आत्मानं योगी नियता मानसः शांतिं निर्वाण परमाम मत संसताम अधिगच्छति। अर्थात नियंत्रित मन वाला योगी इस प्रकार मन को मुझ में लगाता हुआ परम आनंद रूपी शांति को प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भगवान में स्थित प्रज्ञ हो जाता है, जो भगवान में पूरी तरह लग जाता है, उसको परम आनंद के साथ शांति को प्राप्त होता है। अर्थात उसके मन में कोई उथल पुथल नहीं, कोई चंचलता नहीं, वह सदैव सौम्य, सरल और शांत हो जाता है। तो इस बात को हमें समझना आवश्यक है। और यदि मैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या और देखूं कि वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा मुझ में लगाता हुआ, परमात्मा में लगाता हुआ, मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है, फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनिया का कोई लालच नहीं, दुनिया में कोई आसक्ति नहीं, दुनिया में कोई कामना नहीं, स्पृहा नहीं, ममता नहीं, वह इन सब चीजों से छूटकर मुझ में शांति पाता है और फिर बच क्या जाता है। और इसी बात को इन इंग्लिश, thus always keeping the mind controlled and fixing on me, the yogi attains the blissful peace of liberation. What he gets? Blissful peace of liberation. परमानंद रूपी शांति को प्राप्त करता है। इस बात को यदि मैं अध्यात्म के हिसाब से समझूं तो वह यह है कि योगी नियत मानस है, जिसका मन पर अधिकार है वह नियत मानस है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्यों में केवल परमात्मा ही रहते हो, परमात्मा के सिवाय उसका किसी से संबंध ना रहता। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं रहता। और संसार से संबंध किन कारणों से मिलता है वह पीछे के श्लोक संख्या 14 में बताया कि जब सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा और ममता रहती है तो मन उन्हीं चीजों में भटकता रहता है। और तब तक मन इन चीजों में भटकता है तब तक उसका मन कभी भी मुझ में स्थित नहीं हो सकता। साधक से यह एक बड़ी गलती होती है कि वह अपने आप को ग्रस्त आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती।
अतः साधक को चाहिए कि वह अपने आप को ग्रस्त, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि किसी वर्णाश्रम में न मानकर ऐसा माने कि मैं तो केवल मैं हूं और ध्यान करने वाला हूं। देखिए, भक्ति के बारे में कबीरदास जी ने लिखा था, और ये ध्यान योग को स्थिर करने की बात है, दोनों का मूल भाव एक है। वहां लिखा था कबीरदास जी ने, कामी, क्रोधी, लालची इनसे न भक्ति हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति, वर्ण, कुल खोए। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब तक आप सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा और ममता में फंसे हैं, तब तक मन आपका स्थिर नहीं हो सकता। और जब तक आप अपने आप को ग्रस्त, साधु, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि इन वर्णाश्रमों में मानते हैं, तो फिर आप में मैंपन नहीं आता। आप वो हो जाते हैं जो आप सोचते रहते हैं, मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं एक वैश्य हूं, मैं एक साधु हूं, मैं एक योगी हूं, तो फिर वही रहते हैं। इसलिए मैं कुछ नहीं हूं, मैं का भाव निकाल दो, तब वह ध्यान करने में परमात्मा प्राप्ति करना आसान हो जाता है। सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि प्राप्त करना तो मेरा उद्देश्य नहीं। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक ही नियत हो जाएगा, क्योंकि जहां अहंता होती है वहां अंतःकरण और बहिकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती ही है, वह कभी शांत नहीं हो सकता। आगे लिखा है, युज्यनमेवं सदात्ममानम। 10वें श्लोक के योगी युज्जित सततम पद से लेकर 14वें श्लोक तक युक्त आसीत मत पर पदों तक जितना ध्यान मन लगाने का वर्णन हुआ, उन सबको यहाँ एवं पद से संबोधित करके बात को समाप्त किया है। आगे लिखा है, युज्जन आत्मान का तात्पर्य है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगा देना चाहिए। सदा से तात्पर्य है कि प्रतिदिन, प्रति क्षण नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया जाए और कभी नहीं किया जाए, ऐसे करने से ध्यान योग की सिद्धि नहीं होती। दूसरा तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। कुछ लोग एकांत में जाकर वो गलत सब काम करते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो फिर वो सही नहीं है। सबको भगवान सदैव देखता है। आगे लिखा है, शांतिम निर्वाण परमा मत संस्थाप अधिगच्छति। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है, जिसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ निर्वाण परमा शांति कहा गया है। निर्वाण परमा शांति में फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। देखिए, गीता में एक एक चीज की व्याख्या को समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ इन दोनों शब्दों को इसलिए व्याख्यात किया जा रहा है कि हम इन चीजों को अपने जीवन में कहीं संशय में ना बदल दें। तो एक शब्द है निर्विकल्प और निर्विकल्प स्थिति, और एक है निर्विकल्प बोध। तो ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है और उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध को यहाँ निर्वाण परमात्मा शांति नाम कहा गया है। तो स्थिति में होने के लिए भगवान ने वो 8 चीजें बताई थी, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन 8 चीजों में यदि आप लगे रहेंगे, वो 8 चीजें क्या थी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनके अतिरिक्त विषयों से तथा मान बढ़ाई और शरीर के आराम से जो दूर रहता है, वह ब्रह्मचर्य है। तो उनको जो आदमी दूर कर लेता है, वह निर्विकल्प स्थिति में चला जाता है। लेकिन निर्विकल्प बोध कब होता है? जब वह उन चीजों को अपने व्यवहार में प्रस्तुत करता हुआ सांसारिक वासना, आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता से भी दूर हो जाता है, तब वह निर्विकल्प बोध को प्राप्त कर लेता है।
और निर्विकल्प बोध होने पर ही निर्वाण परमा शांति मिलती है। और शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार का त्याग, संबंध विच्छेद से शांति मिलेगी, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति। इसी परम शांति को गीता में नष्ट की शांति कहा जाता है, कहा गया है। यह नष्ट की शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। आज अवसर मिला है तो इसको भी साथ साथ व्याख्या कर दें। तो नष्ट की शांति तब होती है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाए तो शांति मिलती है। अब एक शब्द है शाश्वत शांति, जो नष्ट की शांति है, जो परम शांति है, इसी को शाश्वत शांति कहते हैं। और यहां निर्वाण शांति नाम से भी उसी को जाना गया है। कुछ लोग इसको परमानंद रूपी शांति कहते हैं। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। और वर्तमान युग के हिसाब से और यदि मैं साधारण करके इसको बोलूं तो कुछ लोग केवल ऐसा भी कहते हैं, बहुत सारांश में, कि इस प्रकार अपने आप को निरंतर उसी चिंतन में मीन्स परमात्मा चिंतन में लगाता हुआ संयत मन वाला मन, स्थिर मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूपी पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इसलिए वह अपने को निरंतर कर्म में लगाए। यहां यह प्रश्न पूर्ण प्राय है, और जो अब आगे के 2 श्लोक आएंगे उनमें परमानंद शांति के लिए शारीरिक संयम और युक्त आहार विहार भी आवश्यक है। उनकी चर्चा करेंगे। दोनों श्लोक 16वां और 17वां हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक, ज्ञानदायक और हमें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे। अवश्य सुनिएगा, जानिएगा, समझिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस 15वें श्लोक की व्याख्या यहाँ पूर्ण हुई। और उसके लिए भगवान ने हमें 2 ही चीजें बताने की बात की है कि यदि हम ध्यान योग करेंगे या कर्म योग करेंगे तो नियंत्रित मन वाला योगी इस प्रकार निरंतर मुझ में लगता हुआ परम आनंद रूपी शांति अर्थात परम शांति और नष्ट की शांति या शाश्वत शांति, इन सब चीजों को प्राप्त हो जाता है। आप सबको मेरी ओर से और मेरे संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर ओम नमो भगवते वासुदेव।